हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि हर एग्ज़ाम में उसका फुल फॉर्म, उसकी योजना है, उससे संबंधित बैंक और है ना, इस टाइप से कौन सा देश है उसमें जुड़ा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। इसमें टॉपिक कवर होगा ब्रिक्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ब्रिक्स का महत्व क्या है, और जो शिखर सम्मेलन हुए हैं है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेटेस्ट तक 2025 में भी ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में अभी आयोजित हुआ है, जिसमें इंडोनेशिया 11वां सदस्य पूर्ण सदस्य बन गया है। इसकी उपलब्धि है क्या है, और इससे जुड़ा हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB कहते हैं, इसको भी अपन देखेंगे। और इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है NDB के संबंध में। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्रिक्स के बारे में, एक एक पॉइंट उठा उठा कर। स्टार्ट में देखिए, जैसा कि फोटो में देख रहे हैं अपन, ये मुख्यतः 5 जो देश थे उनसे मिलकर बना होता है BRICS, है ना। जैसा कि इस बारे में देख रहे हैं, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने ये, है ना। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं ब्रिक्स के बारे में। देखो, संक्षिप्त नाम ब्रिक्स का पहली बार ब्रिक्स 2001 में गोल्डमैन गोल्डमैन नाम के अर्थशास्त्री होते हैं कोई, कौन, गोल्डमैन नाम के, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स अर्थशास्त्री, जिसे ओ नील द्वारा गढ़ा गया था। जुलाई 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग नाम की जगह होती है, तो वहाँ पे G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के किनारे पर ब्रिक, यानी पहले ब्रिक नाम था, ब्राजील, रूस, भारत और चीन के नेता पहली बार मिले थे। कहाँ पे? 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में, रूस में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन हुआ था उस टाइम पे। तब 2006 में आते हैं, सितंबर 2006 में पहली ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप से ब्रिक नाम दिया गया था, जो न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र आम बहस के किनारे पर हुआ था। और सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य बना दिया गया था 2010 में, ठीक है। और मान्यता दिए जाने के बाद संगठन का नाम ब्रिक्स हो गया था। अब इसका नाम क्या हो जाता है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। देखो दोबारा से देखते हैं, पहले इसको ब्रिक बोलते थे। तो पहली बार 2001 में गोल्डमैन सैक्स अर्थशास्त्री है ना, जिम ओनली द्वारा एक नाम गढ़ा गया था ब्रिक्स। तो 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन होता है, ठीक। वहाँ पे जो ब्रिक के नेता हैं, ब्राजील, रूस, भारत और चाइना, पहली बार मिलते हैं। और फिर 2006 में, सितंबर 2006 में ही, कुछ समय बाद ही, ठीक है, पहली जो ब्रिक के विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक होती है औपचारिक रूप से, और इसका नाम भी दे दिया जाता है ब्रिक, जो न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र आम बहस जैसा कि अपन जानते हैं, सितंबर में किसकी बैठक होती है? संयुक्त राष्ट्र की होती है, आम सभा होती है ना जो, ठीक है। तो 2010 में फिर बात करते हैं, फिर विदेश मंत्री की बैठक होती है न्यूयॉर्क में, तो जब दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य बना लिया जाता है, तो इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। अब ये देखते हैं इसके उद्देश्यों के बारे में। देखो, अधिक टिकाऊ, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए ब्रिक्स समूह के भीतर और अलग अलग राष्ट्रों के बीच सहयोग को गहरा, व्यापक और तेज करने की इच्छा रखता है। देखो, अधिक टिकाऊ है, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए ब्रिक्स समूह के भीतर और अलग अलग राष्ट्रों के बीच सहयोग को गहरा, व्यापक और तेज करने की इच्छा रखता है। दूसरा उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित देश की आर्थिक ताकत पर बातचीत स्थापित हो, जब भी संभव हो प्रतिद्वंद्विता को रोकने के लिए ब्रिक्स प्रत्येक सदस्य के विकास और गरीबी के उद्देश्य को ध्यान में रखता है। तीसरा है, ऐसे लक्ष्यों के साथ एक रोमांच नई राजनयिक ताकत के रूप में उभर रहा है, जो वैश्विक वित्तीय संस्थानों को सामान्य रूप में बदलने से कहीं आगे जाते हैं। देखो, इसका इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें अपन, तो यह एक महत्वपूर्ण समूह है जो दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। दुनिया की 41% आबादी इसमें समावित है। अपने भारत की देखो, 17% आबादी 2.42% भाग पर निवास करती है। अपना जो इंडिया का जो लैंड है ना, वो पूरे बस का कितना है? 2.42। उस पर 17% आबादी रहती है, ठीक है। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% है। इसके देशों का
वैश्विक व्यापार में 16% से अधिक का योगदान है। देखो क्या पॉइंट देगा, महत्वपूर्ण समूह है क्योंकि ये दुनिया की सबसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। दुनिया की 41% आबादी इसमें समाहित है, ये पांचों देशों में। और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कितना होता है, जीडीपी का, जो वर्ल्ड लेवल पर 24% होता है। इसमें देशों की वैश्विक व्यापार में 16% से अधिक योगदान है। इसमें शामिल देश समय के साथ राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संपर्क के 3 स्तंभों के तहत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। कौन से? राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संपर्क। ठीक है, अब इनकी शिखर सम्मेलन उनको देख लेते हैं। देखो 2009 में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है रूस में, है ना। 2008 के वित्तीय संकट से उभरने वाले वित्तीय और आर्थिक मुद्दे, है ना, ये होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार के बारे में बात होती है। 2010 में दूसरा शिखर सम्मेलन ब्राजील में होता है, तो इसमें कई इंट्रा ब्रिक्स सहकारी संस्थानों का शुभारंभ होता है। और शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और थिंक टैंक सेमिनारों की भी बैठक होती है। दूसरा होता है सम्मानित देशों के कृषि विकास संबंधी कृषि मंत्रियों की भी चर्चा होती है। और प्रत्येक देश के विकास बैंकों के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हैं। फिर 2011 में तीसरा शिखर सम्मेलन होता है, चीन में होता है, और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, यूएनएससी सुधारों के लिए पिचिंग होती है इसमें। और अफ्रीका में नए उद्यम के बारे में बात होती है। 2012 में बात करें अपन, चौथा ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होता है। और तीसरी दुनिया के साथ साथ विकासशील देशों में ब्रिक्स की बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं और सतत विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ब्रिक्स बैंक की स्थापना भी कर दी जाती है। अतिरिक्त विदेश नीतियों के बारे में बात की जाती है। और भारत के नए विकास बैंक के लिए विचार प्रस्तुत किया जाता है। 2013 में होता है पांचवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होता है, जो $100 अरब की कुल पूंजी के साथ ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था पेश की गई थी इसमें। और ब्रिक्स व्यापार परिषद की स्थापना की गई थी। और ब्रिक्स थिंक टैंक की स्थापना भी की गई थी इसमें। ई थिंक विनी घोषणा के रूप में जाना जाता है इसको। 2014 में छठा सम्मेलन होता है ब्राजील में। ठीक है, इस सम्मेलन का विषय समावेशी विकास सतत समाधान था। उभरती बाजारों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए संवैधानिक समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। 15 में सातवां शिखर सम्मेलन रूस में होता है, तो सीआरए और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच में समझौता तैयार किया जाता है। और जो एससी होता है ना, शंघाई सहयोग संगठन, और ईएयू होता है, यानी यूरोसियन आर्थिक संघ होता है, उनका संयुक्त शिखर सम्मेलन होता है। 2016 में बात करते हैं अपन, आठवां होता है भारत में। तो इसमें बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक निगम के लिए बिम्स्टेक, जो बिम्स्टेक होता है ना, बंगाल की खाड़ी की जो पहल नहीं, बिम्स्टेक बी ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड रहता है ना जो, तो इसकी खाड़ी का शिखर सम्मेलन होता है ना इसके साथ में। 17 में नौवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है, चीन में होता है। तो EMDCD पर चर्चा, उभरती बाजार और विकासशील देश संवाद होता है। 2030 तक सतत विकास एजेंडे की चर्चा की जाती है। 2018 में 10वां होता है, दक्षिण अफ्रीका में चौथी औद्योगिक क्रांति की चर्चा होती है। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर अन्य विषय होते हैं, इनके बारे में बात करें। 2019 में बात करें तो 11वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में होता है। इसका थीम भी रखते हैं कि एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। और ब्रिक्स ने ब्रासिलिया घोषणा पत्र की भी घोषणा की थी। 2020 में 12वां शिखर सम्मेलन होता है रूस में। 17 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता है, जैसा कि उन्हें पता है उस टाइम पे कोरोना काल था बहुत तगड़ा। ठीक है, और 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स भागीदार। 2021 में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन होता है भारत में। इसका थीम होता है ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। 24 में 16 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, इनको सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनके प्रवेश के बाद में ये सब होने लगता है। फिर 25 में होता है 17वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होता है ब्राजील में। ठीक है, तो इसमें 11वां पूर्ण सदस्य कौन बन जाता है? इंडोनेशिया बन जाता है। उपलब्धियों के बारे में बात करें तो ब्रिक्स समूह दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, जो कि 41% हिस्सा है आबादी का। और देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% रखता है और वैश्विक व्यापार का 16%
से अधिक नियंत्रित करते हैं। इसके माध्यम से आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था स्थापित की गई है। एनडीबी का गठन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। कई मायनों में विश्व बैंक का प्रतिस्पर्धा है और ब्रासीलिया घोषणा होती है, जिसमें ब्रिक्स देशों के लिए वैश्विक एजेंडे स्थापित करती है। और राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय, सांस्कृतिक, लोगों के बीच संपर्क के 3 स्तंभ के तहत ब्रिक्स राष्ट्र प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। अब एनडीबी के बारे में देख लेते हैं। देखो, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। तो ब्रिक्स के बहुपक्षीय विकास संस्थानों में से एनडीबी का मुख्यालय शंघाई चीन में है। तो 2012 में नई दिल्ली में चौथे ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, इसमें इसका विचार किया गया था। और फोर्टालेजा 2014 में छठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान नेताओं ने एनडीबी की स्थापना की और उस पर समझौता कर हस्ताक्षर किए थे। एनडीबी की स्थापना 15 में होती है, ठीक है, 15 में हो जाती है, और जिसमें कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। और ब्रिक्स की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के देशों के लिए खुली है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के देश हैं उनके लिए खुली है। एनडीबी ब्रिक्स सहयोग को बढ़ावा देगा और वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयास को पूरा करेगा। 2014 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 6वीं फोर्टालेजा घोषणा के अनुसार टिकाऊ और संतुलित विकास योगदान देगा। इसके लिए उद्देश्य ये है कि एनडीबी का मुख्य लक्ष्य बुनियादी ढांचे और सतत विकास पहल के लिए वित्त और संस्थान जुटाना है। एनडीबी न केवल ब्रिक्स देशों के लिए बल्कि अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और अविकसित देशों के लिए भी फायदेमंद है। उपलब्धि ये है कि 15 के शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना से $11 अरब से अधिक की कुल 42 निवेश परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और वर्तमान में गरीब देशों के लिए बहुत जरूरी निवेश लाने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा था, ठीक है। और बैंक का स्वामित्व सभी ब्रिक्स देशों के पास है। एनडीबी अपने परामर्श ढांचे पर काम करता है। इसके क्षेत्र कौन है? स्वच्छ ताकत होती है, ठीक है, एक सतत शहरी पर्यावरण का विकास, ब्रिक्स सदस्य देशों का आर्थिक विकास, सिंचाई और कृषि विकास के बारे में, परिवहन के लिए बुनियादी ढांचा। तो इस टाइप से ये जो टॉपिक हैं ये इसमें कवर हो जाते हैं। ब्रिक्स के बारे में इतना ही बहुत कुछ हो जाता है लिखने के लिए। ब्रिक्स का फुल फॉर्म हो जाता है, इसकी कब कैसे स्थापना होती है, ठीक है, इसके उद्देश्य, इसका महत्व हो जाता है, ठीक है। इसके कुछ सम्मेलन अपन बता सकते हैं, ठीक है। पहला सम्मेलन जैसे कि इसका रूस में होता है, ठीक है, वहाँ पे जो 2008 में अपन को क्राइसिस आया था उससे निपटने के लिए मुद्दे पर बात की गई, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुधारों के लिए बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद में 2010 में रूस को सम्मिलित किया जाता है और पहली बैठक में रूस भाग लेता 2011 में, ठीक है। चौथा, भारत में पहली बार ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होता है, ठीक है। और एनडीबी के संबंध में बात की जाती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं 2014 में इसमें फाइनली इसमें एनडीबी को शामिल कर लिया जाता है। 15 में शंघाई सहयोग संगठन है और यूरेशियन आर्थिक संघ इनकी शिखर सम्मेलन की बैठक वगैरह होती है, ठीक है। 18 में चौथे आर्थिक मंदी के बारे में बहुत क्रांति की चर्चा होती है। 2020 में कोरोना काल था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूस में इसमें चर्चा की गई थी, ठीक है। और 24 के बारे में 24 के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे देश हैं। इसमें 16 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में होता है। मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात इनको शामिल कर लिया जाता है। 25 में इंडोनेशिया को भी पूर्ण सदस्य बना लिया जाता है। अब एनडीबी के बारे में बात कर ली थी, वही 2012 में इसकी चौथी बात होती है। और क्या बोलते हैं 15 में इसकी स्थापना कर ली जाती है। शंघाई में इसका मुख्यालय बना दिया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसके उद्देश्य देख लिए थे भाई, इसकी कितनी पूर्ति करता है इसकी, ठीक है। सभी देश जो यूएनओ के सभी जो देश हैं उनके लिए वही खुला हुआ है, कोई भी इसका सदस्य बन सकता है। और इसके उद्देश्यों संचालन के मुख्य क्षेत्र जैसे स्वच्छ ताकत, एक सतत शहरी पर्यावरण का विकास, ब्रिक्स सदस्य देशों का आर्थिक विकास, सिंचाई और कृषि विकास, परिवहन के लिए बुनियादी ढांचा। तो इस टाइप से टॉपिक हैं, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।